सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ ही अपनी पढ़ाई भी निरंतर कर रहे होंगे। पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए। कोई भरोसा नहीं है कब किस चीज का एग्जाम हो जाए। अक्टूबर नवंबर के अफवाह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अगर पेपर अक्टूबर नवंबर में होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। लेकिन जैसा कि न्यूज़पेपर से पता चल रहा है कि आयोग हो सकता है जुलाई लास्ट से लेकर के अगस्त तक भी पेपर करा ले, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमने आज पीसीएस के लिए स्ट्रेटजी बनाया है। इससे पहले मैंने आरओ का बनाया था। आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला, उसमें बहुत ज्यादा प्यार मिला। और मुझे उम्मीद नहीं था कि जीएस को लेकर के इतने ज्यादा लोग टेंशन में रहते हैं। जीएस के लिए बहुत ज्यादा लोगों को मैंने परेशान होते देखा। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली स्ट्रेटजी एक बना दिया था। मुख्य लक्ष्य तो मेरा ये इस ग्रुप को बनाने का था कि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि हिंदी में तो कम समस्या है लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को जीएस में बहुत ज्यादा समस्या है। ऐसा नहीं हिंदी सबका तेज होता है, कुछ लोगों का हिंदी बहुत कमजोर होता है। और कमजोर हो या तेज हो, मैं बता दूं आरओ 2016 का पेपर उठाकर देख लिए, हिंदी जैसा स्टैंडर्ड पेपर आज तक आयोग में पूछा नहीं गया था। अगर ये पेपर फिर से रिपीट हो जाएगा तो आप जो पीवाईक्यू लोगों के पीछे भाग भाग के पढ़ रहे हैं वो काम आने वाला नहीं है। और मैं हिंदी भी इसी स्ट्रेटजी से पढ़ाता हूं ताकि पेपर कठिन आ जाए तो आप लोग फेल ना हुए और अपना स्कोर एकदम बढ़िया से करके आए। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा पढ़ा रखा है, बहुत सारा पढ़ाऊंगा। हिंदी पे बहुत बेहतरीन काम कर रहा हूं। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस को लेकर के लोग इतना परेशान है मैंने महसूस नहीं किया था, क्योंकि मेरा स्कोर तो ठीक ठाक हमेशा 100 प्लस ही रहता है। अभी मैं 2023 के पेपर की बात करना चाहूंगा पीसीएस की। लोगों ने कहा मेरिट बहुत चली गई। तो मेरिट आगे जाने के पीछे कारण क्या है? बहुत ज्यादा हाई मेरिट जाने के पीछे क्या है कारण? इसके पीछे आप लोगों ने शायद रिसर्च नहीं किया। मैंने रिसर्च किया है, इसीलिए पीसीएस 2024 की रणनीति क्या होना चाहिए और कैसे आपको पढ़ना चाहिए उस पर मैंने एक क्लास बनाया है। स्पेशली जो है आरओ की वीडियो को इतना सारा प्यार आप लोगों को मिला। मैंने पूरा का पूरा 83-84 प्रश्नों का साक्ष्य भी आरओ का दिखा दिया, मैच करा करके कैसे घटना चक्र पूर्वावलोकन या पीवाईक्यू का कोई भी अच्छा व्याख्या सहित अगर किताब हो, जरूरी नहीं हो घटना चक्र ही हो, अरिहंत की आती है, अगर उससे काम चल जाए तो देख लीजिए। हालांकि ये किताब सफिशियंट है इसलिए मैं बताता हूं। और उसके बाद बहुत सी किताबें हैं जिससे आप पढ़ पावे, व्याख्या समेत अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी लाभ मिलने वाला है। प्लस उसके साथ अगर आप लुसेंट जोड़ ले रहे हैं तो आपका सोने पे सुहागा हो जाता है जीएस में स्कोर। आज 23 तो बीत गया, 23 पीसीएस हो चुका है, लेकिन 2024 का आने वाला है। हो सकता है अगस्त सितंबर में हो जाए, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में हो जाए, हो सकता है जुलाई लास्ट तक हो जाए। आयोग का कोई भरोसा नहीं है। फालतू के लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा। हाँ, पढ़ाई करते रहिए। बाय द वे, अगर हम कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में जा रहा है तो पढ़ाई आपका नुकसान नहीं करने वाला है। इसलिए यूट्यूब वालों के चक्कर में, कोर्स बेचने वालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। मैं सेल्फ स्टडी किया हूं और सेल्फ स्टडी करके ही हमेशा क्वालिफाई, कभी कोई कोचिंग वगैरह मैंने नहीं किया है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तभी आप जो है पीसीएस या समीक्षा अधिकारी या कोई भी नौकरी पा सकते हैं। सेल्फ स्टडी वाला भी नौकरी पाता है, पाएगा और पाता रहेगा। पहले भी पाया है, आज भी पाएगा। हाँ, आपको गाइडेंस मिल रहा है, कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं किसी कोचिंग का या किसी संस्था का बुराई नहीं कर रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं बहुत अधिक पैसा होने के कारण, उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उनके लिए मैं बैठा हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि पढ़ाई को एक व्यवसाय के नजरिए से सिर्फ न देखा जाए। हाँ, करिए, गुरु दक्षिणा लीजिए, लेकिन जितना उचित है उतना करिए। ऐसा नहीं है कि आप इतना फीस ले लीजिए कि कोई दे ही न पावे और परेशान हो जाए। ठीक है, आप मेहनत करते हैं, स्टूडेंट के लिए मेहनत करते हैं, बिल्कुल हक बनता है गुरु दक्षिणा का, तो आप करिए। लेकिन आजकल के तो 90% लोगों ने पढ़ाई को व्यवसाय बना दिया है। मैं उसी व्यवसाय पे व्यवधान पैदा करने के लिए आया हूं। और उससे भी ज्यादा अच्छा उद्देश्य मेरा ये है कि मैं चाहता हूं कि लोगों को सही रास्ता और सही मार्गदर्शन मिले। अन्यथा लोग भटकते रह जाते हैं और कई कई साल तक प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं निकल पाता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। देखो, सिलेक्शन लेना
भाग्य की बात होती है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा है न निकलना, ये दुर्भाग्य की बात होती है। तो मैं उस दुर्भाग्य को भाग्य में बदलना चाहता हूं, ताकि आपका भाग्य का दरवाजा खुल जाए और अंततः आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आज उसी पे व्यापक रूप से बात करेंगे। पीसीएस 2024 की स्ट्रेटेजी बताता हूं, और पीसीएस 2023 की मेरिट क्यों गई, उसके पीछे मैं कारण बताता हूं। बहुत स्पष्ट रूप से कान खोल करके सुन लीजिएगा। उसके पीछे बहुत अच्छा कारण है। 23 का पीसीएस अभी तक का मैंने सबसे सरलतम पेपर देखा है। सबसे सरल पेपर था पीसीएस 2023 अब तक का जितना पीसीएस देखा हूं, इसलिए मेरिट ज्यादा गई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरिट ज्यादा जा रही है। मेरिट ज्यादा जाने लायक था ये पेपर। कैसे? 150 क्वेश्चन जीएस के आए हैं, 42 तो करेंट अफेयर्स है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाने के लिए करेंट अफेयर्स। 42 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। फिर आ जाता है जीएस 108 प्रश्न। मैं बता रहा हूं, मां कसम खा कह रहा हूं, इसमें आपको कम से कम 70 से 75 प्रश्न मैं ऐसा दिखाऊंगा जो आप बहुत आसानी से कर सकते थे। वैसे तो मैं साथ से दिखा रहा हूं, आपको यकीन नहीं करोगे, 105 प्रश्न, इसमें मैं 105 प्रश्न दिखा दूंगा। विश्वास नहीं कर रहे होगे, सोच रहे होगे अरे ये तो भटका रहे हैं, बहका रहे हैं। नहीं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और करने से ज्यादा करके दिखाता हूं, और एक दिखा चुका हूं। इसलिए बहुत से लोगों का जबान बंद हो जाना चाहिए। फिर भी अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, सर 155 किसी का नहीं हो सकता। अरे भाई, मैंने अपना स्कोर दिखा दिया, मार्कशीट सीधा का सीधा पोस्ट कर दिया, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने डाल दिया है, कई वीडियो में साक्ष्य भी दिखाया है। मेरा खुद का स्कोर 155 है, दूसरे को मैं क्यों जाऊं। हाँ, ये बात अलग है कि 1% में रिजल्ट है, 1% में शायद ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये बात मैं मान सकता हूं। लेकिन ये कहिए किसी का नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप मेरी पूरी क्लास देखा करिए, उसके बाद कमेंट किया करिए क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं दिखा रहा हूं। अभी बात करता हूं पीसीएस का। आप सभी को पता है पीसीएस का कट ऑफ जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप का गया था, उसमें जनरल का गया है 125 नंबर, यानी इसको 1.33 नंबर का एक प्रश्न रहता है, इससे भाग दिया जाए तो निकल के आता है 93.98 क्वेश्चन, मोटा मोटा 94 प्रश्न। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट गया वो 97 प्रश्न, और ओबीसी का 97 मान लेते हैं, हालांकि 97 से थोड़ा ही कम है ओबीसी का 96, लेकिन मैं 97 ही मान रहा हूं। एससी की मेरिट की बात करें 85 क्वेश्चन मान लीजिए, 109 नंबर। एससी का 112 नंबर, 85 क्वेश्चन। एसटी का 109 नंबर, 82 क्वेश्चन। महिला का 124 नंबर, और 93, 93.5 या 94 मोटा मोटा आप कह लीजिए मेरिट गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, मेरिट गई है। आपको लगता है ज्यादा गई है, तो ज्यादा गई है, ज्यादा के पीछे कारण है, और कारण मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखा देना चाहता हूं। आइए आपकी गलतफहमी को दूर करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आप कर सकते थे। 42 तो करेंट अफेयर्स है यार। किसी भी सूरत में अगर एक अच्छा प्रतियोगी छात्र है, तो 42 में मुझे लगता है कि आपको कम से कम 35 करेंट अफेयर्स तो करना चाहिए। 35 नहीं कर रहे हो तो इस पेपर की बात कर रहे हैं, अन्य पेपर में तो करना ही है। अगर 40 पूछ रहा है तो 35 करना चाहिए। इस पेपर में 35 कर रहे हैं, 35 तो बड़े आराम से हो सकता था। चलो कोई बात नहीं, 30 ही कर देते भाई, 30 केवल कर देते। यहाँ पे 108 जो बच रहा है, 108 में 90 की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने ढंग से पढ़ा होता तो 90, चलो 90 छोड़ दो यार, बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, 108 में 90 बहुत लग रहा होगा, लेकिन आसान प्रश्न था इसलिए मैं बता रहा हूं। चलो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आप 80 कर लेते हैं, ठीक है। तो 80 को प्लस कर दो, 35 नहीं 30 से कर दो, तो कितना हो गया स्कोर, 110 हो गया। और 110 होता यदि आप इस तरह का मेहनत किए होते, यदि आप मेरे गाइडलाइन में किए होते। तो जो नहीं किए हैं फटाफट जुड़ जाएं। मैंने तो ये अपना जो ग्रुप बनाया था, सोचा था हिंदी पढ़ाने के लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जीएस में भी बहुत से लोगों को समस्या है, आरओ के निबंध में बहुत सी समस्याएं हैं। तो निबंध का भी मैं एक दो करा चुका हूं, लेटर का मैंने सब करा दिया है, बारी बारी मैं सब कराऊंगा। और जीएस को मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से।
सबसे पहले तो हम पीसीएस का आपको पेपर दिखाएंगे, ठीक है। देखो, सीरियल से प्रश्न में मिलवा रहा हूं, कितने प्रश्न हैं जो आप घटना चक्र, केवल घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लिए होते तब आप कितने कर सकते। नंबर एक प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संविधान सही सुमेलित नहीं है। स्पष्ट रूप से बेहद ही आसान और रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड सवाल है। रिपीटेड ए भी आपको मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि एक जगह सारा मिल जाए, लेकिन आप जब अनुच्छेद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। लगभग रिपीटेड प्रश्न ये भी है, ठीक है। इनका विवरण इन सब में दिया गया है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न भी, प्रारूप समिति की नियुक्ति भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करने का डेट, भारतीय संविधान प्रवृत्त होने का तिथि और प्रथम बैठक कौन नहीं जानता जी, कहाँ नहीं दिया है जी। रिपीटेड, इसे भी हम कह सकते हैं कि प्रश्न ये रिपीटेड है, साफ साफ मैं दिखा दूंगा। बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। 4 नंबर प्रश्न, किसी राज्य की सीमा कैसे बदली जाती है, किसके सिफारिश पर बदली जाती है। एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न मैं कह सकता हूं। भारत के राष्ट्रपति, 5वां नंबर प्रश्न बता रहे, लगातार सीरियल से है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में क्या सही है उपराष्ट्रपति के बारे में, ये भी प्रश्न आपको दिखा सकते हैं हम। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, रिपीटेड प्रश्न है जी, मीरा कुमार नहीं थी क्या। रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न। 7वां रिपीटेड प्रश्न, ये भी रिपीटेड प्रश्न। तीसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, कितनी बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न। 8वां, कौन नहीं जानता है अंग्रेजी भाषा कितने वर्ष के लिए जो है किया गया था। अब जानता नहीं है वो आपकी गलती है, पढ़े नहीं है ये आपकी गलती है, जानना होगा, ठीक है। स्पष्ट रूप से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 15 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। जहां तक मुझे याद है 15 वर्ष स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। रिपीटेड प्रश्न ए भी है, ठीक है। रिपीटेड प्रश्न मीन्स व्याख्या में आपको एक देखने को मिल जाएगा। प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन रिपीटेड व्याख्या में आपको ये चीज मिल जाएगा। राष्ट्रपति संसद का भाग है, अरे भैया बच्चों वाला बात मैं क्या बताऊं, क्या ये रिपीट प्रश्न नहीं है, बिल्कुल रिपीट है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता, ये उसमें कोई डाउट है क्या। राष्ट्रपति संसद का भाग है, कोई डाउट है क्या। अगला प्रश्न क्या है, संघ वित्त आयोग, अरे भाई अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, आपको नहीं पता है क्या। अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को संघ वित्त आयोग प्रस्तुत करता है कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, आपको नहीं पता है। रिपीटेड प्रश्न, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, ये सब जो है रीट का प्रयोग उच्चतम न्यायालय करता है, किस तरह के करता है, ये सब नहीं दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। रिपीटेड प्रश्न। महान्यायवादी, अभी मैं आरओ में ही दिखाया था आपको, सब ये सब क्या है, सब रिपीटेड है। अभी तो आपको मैं बताऊं, अगर मैं सॉल्व करने लगूं, अगर इसमें समय दे करके 2 घंटे दूं ना, तो इसमें मैं बता रहा हूं कि मुझे जो है 100+ प्रश्न तो मैं अभी सॉल्व कर दूंगा, करंट छोड़ करके। जो करंट याद है उसकी बात छोड़ दीजिए, करंट छोड़ करके। अभी परीक्षा भी नजदीक में कोई हुआ नहीं, तो पढ़े तो काफी दिन हो गया, पेपर भी निरस्त हो गया। तो आरओ में मुझे बहुत कुछ करना नहीं होता, आरओ में मेरा हमेशा स्कोर 150 के आसपास ही रहता है, प्लस ही हो सकता है, माइनस नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है, ठीक है। 13 नंबर, विधान परिषद के बारे में कहा गया है, कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिया हुआ रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें रिपीटेड प्रश्न है। 15 नंबर, संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है, ठीक है। सेम रिपीटेड नहीं है, लेकिन व्याख्या में एक प्रश्न आपको मैं दिखा दूंगा, व्याख्या में एक प्रश्न मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर, ग्राम सभा से संबंधित बात है। इनमें से ये सब स्टेटमेंट कौन नहीं जानता, बच्चों वाला है यार, ठीक है, ये बच्चों वाला है। राज्य सूची का विषय है तो केंद्र सरकार क्यों निर्धारित करेगा इनकी शक्तियों को, राज्य सरकार करेगा।
ठीक है, ये सब भी दिया हुआ है घटना चक्र में। सेम रिपीटेड 100% सेम रिपीटेड नहीं है, लेकिन 90% ये रिपीटेड मैं कह सकता हूं। पंचायतों के समझ चुनाव का आयोग, बच्चों वाला प्रश्न भाई, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। रिपीटेड प्रश्न। 18 नंबर, पंचायती राज अशोक मेहता समिति का जो प्रतिवेदन आया था, त्रिस्तरीय उन्होंने नहीं किया था, दुनिया जानती है। द्विस्तरीय किया था, 2 स्तरीय की बात इन्होंने किया था कि विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए कि नहीं। रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है। 9वां, क्या बताऊं मैं, इस पर जो तो हंसी आती है कि कौन नहीं कर लेगा। रिपीटेड प्रश्न, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होना, दोहरे दंड की धारा, यातना के विरुद्ध निषेध, कायोत्तर विधि। कायोत्तर विधि क्या है मैं तो सुना ही नहीं हूं, शायद यही उत्तर होगा। लगभग रिपीटेड प्रश्न। ठीक है, सुना नहीं का मतलब कि आपको एक ये शब्द हो सकता है न मिले, बाकी आपको सारे चीज मिल जाएंगे। ठीक है, यातना के विरुद्ध निषेध, ये तो दो क्लियर है। तो लगभग रिपीटेड प्रश्न। भैया, नीति निर्देशक तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है। क्या भाग है? नीति निर्देशक तत्व में यहां तो दो मुद्दा बन जा रहा है। हमें लगता है ये प्रश्न विवादित हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण भी मूल कर्तव्य है और नीति निर्देशक तत्व में भी दिया गया है अनुच्छेद 48 के आसपास। अभिभावकों के लिए शिक्षा अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार तो है ही। अनुच्छेद 45 के तहत जो है बच्चों को शिक्षा देना, ये भी इसमें दो उत्तर सही हो सकता है। और आयोग देखिए क्या मानता है। रिपीटेड प्रश्न कह सकते हैं, कह सकते नहीं है जी। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद की दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान करती है। क्यों नहीं है? बिल्कुल संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है, इसका बाकायदे अनुच्छेद दिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। कहां नहीं दिया हुआ है? कहां नहीं दिया हुआ है? बोलो बोलो। रिपीटेड प्रश्न। 22वां प्रश्न है जो रिपीटेड है। 23वां प्रश्न, अरे भैया ये कहां नहीं मिला है? कहां नहीं? प्रश्न ये भी रिपीटेड है, पूरी तरह 100% रिपीटेड है, 100% रिपीटेड है। मिलिंद पहो राजा मिलिंद था एक बौद्ध भिक्षुक मध्य संवाद है। कौन नहीं पढ़ा है जी? कौन नहीं पढ़ा है? रिपीटेड प्रश्न। 25 नंबर, चरक संहिता। कौन नहीं? नहीं पढ़े हो तो मैं क्या करूं? पढ़ना चाहिए ना। रिपीटेड प्रश्न है, चरक संहिता रिपीटेड प्रश्न है, ये रिपीटेड है। सेम ऐसे नहीं पूछा, व्याख्या में पूछा है। चलिए, वैदिक कालीन भाग द्रुत या भाग दुह, इस तरह का थोड़ा बहुत इधर उधर शब्दों का फेर हो सकता है। ये आप पढ़े हुए हैं, लेकिन आप जो है वो ध्यान नहीं है। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है। चलो 27 नंबर, मैंने 27 नंबर को इसलिए गोला किया है कि ईसमपुर गुड़ियाम गुफा, ये आपको हो सकता है घटना चक्र न मिले। नेवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान, अभी मैंने आरओ के समय पढ़ाया था आपको। अगर यही दो विकल्प मिल गया तो ए का हो गया 3 और सी का हो गया 1। सी का हो गया 1। सारा विकल्प यहां से आपका सी का मिला लिया, दो ही विकल्प से आपका उत्तर हो गया। यहाँ सी मिल गया, यहाँ 3 मिल गया। बात को खत्म करो। दो नहीं मिला कोई बात नहीं, हमारा दो ही से उत्तर मिल गया। रिपीटेड प्रश्न 90 क्या 70%, 50% कर लो। दो मिल गया, दो से हमारा काम हो गया, तो एक प्रकार से 100% ही सही हो गया। 28 नंबर, हड़प्पा संस्कृत के पूर्वी सीमांत निर्धारे, मजाक कर रहे हो क्या? आलमगीर है मेरठ में। कौन है? रिपीटेड प्रश्न। पुराणों के संदर्भ में विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश की? वाय पुराण से गुप्त वंश की मिलती है कि मौर्य वंश की? मत्स्य पुराण से सातवाहन की मिलती है कि किससे मिलती है? एकदम स्पष्ट रूप से रिपीटेड प्रश्न। ठीक है, स्पष्ट रूप से इसका साक्ष्य मैं दिखाऊंगा। रिपीटेड प्रश्न। 30वां नंबर 29 प्रश्न हो गया। 30वां लगातार देखो 30 प्रश्न रिपीटेड है। कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? ये प्रश्न आपको मैं एक बार नहीं कई बार दिखाऊंगा। रिपीटेड प्रश्न। कैप्टन हॉकिंस कब आया भारत? जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया, राजदूत बन के आया कि विक्टोरिया का बन के आया? स्पष्ट रूप से दिया हुआ है प्रश्न।
पूछ चुका है किसका राजदूत बनकर के कैप्टन हॉकिंस आया था। तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञानी था कि बंगाली का भी और अंग्रेजी का भी था। रिपीटेड प्रश्न, ठीक है, रिपीटेड प्रश्न। खाती खरीदादार को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे याद अभी नहीं आ रहा था कि ये पूछा है घटना चक्र में कि नहीं, छोड़ दिया। चलो छोड़ो, 31 नंबर के बाद आ जाओ। 32 32 को छोड़ दिया, 33 को भी छोड़ दिया, ये भी याद नहीं। इंसा उनसा तो थोड़ा याद आ रहा था, मिराज सिकंदरी याद आ रहा था, लेकिन तब भी मैंने छोड़ दिया है इसको कि चलो मान लेते हैं ये प्रश्न मैं नहीं कर पाता या आप नहीं कर पाते। तो आ जाओ सीधा 32वां प्रश्न जो मिला हुआ है। इल्तुतमिश किसके पिता थे? रजिया पिता नहीं थे, कोई शक है क्या किसी को? शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी कि नहीं? चलो स्पष्ट रूप से हो सकता है ये आपको न मिले। हमीदा बानी बानू बेगम कहां से अलाउद्दीन चली गई मुगल काल वाली? ये मुगल काल की कहां से चली गई जो है सल्तनत काल में जी, अलाउद्दीन के समय। हमीदा बानू बेगम अकबर की शायद एक बुआ थी कि मम्मी थी, ठीक है, क्लियर करना है, लेकिन 100% अकबर के समय की है, ठीक है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री नहीं थी, कोई डाउट नहीं, रिपीटेड प्रश्न, ठीक है। चलो एक नहीं मिलेगा, 3 मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। हमीदा बानू बेगम तो यार इतनी बार पूछा गया है कि इतना सरल हो गया है कि पहली ही नजर में उत्तर सही जाना चाहिए। बाजी कौन, एकदम रिपीटेड प्रश्न, एकदम रिपीटेड प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न हो गया। अरे भैया बच्चों वाला प्रश्न, आसान प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न। जजिया और गौ हत्या को जैनुल आबदीन ने समाप्त किया था। इसे लघु अकबर की संज्ञा भी दी जाती है कश्मीर में, याद आया? रिपीटेड प्रश्न। चलो 37 नंबर को छोड़ दिया भैया कि कौन ऐसा था जो फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। हो सकता है मिल जाए, लेकिन नहीं याद आया तो मैंने छोड़ ही दिया है। 38 नंबर, संगीत टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई? अकबर के समय में 100% उम्मीद है यही उत्तर होगा। 100% चलो हटा देते हैं, 90% कर लेते हैं। और के समय हो ही नहीं सकता क्योंकि अकबर ही संगीत का शौकीन था। इसी के समय में ग्वालियर के थे अकबर के समय बैजू बावरा, सूरदास, तानसेन का नाम आपने सुना होगा, अकबर के समय के थे, ठीक है। तो यहां पर देखिए अकबर, अकबर नहीं तो मोहम्मद शाह, दोनों में से 90% में बता रहा हूं इन्हीं दोनों में से होगा, जिसमें से मोहम्मद शाह का मुझे ज्यादा याद आ रहा है, अकबर का कम आ रहा है। हालांकि अकबर के समय कई संगीतकार हुए थे, मोहम्मद शाह के समय भी, यही मोहम्मद शाह रंगीला के समय भी टप्पा शैली का मैंने कुछ पढ़ा है, अभी याद नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों में से एक ही है, जहांगीर और शाहजहां तो नहीं है। अगला प्रश्न बात करते हैं, ये भी आपको व्याख्या में, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आया है तो व्याख्या में एक प्रश्न आपको मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। 39 नंबर पे आते हैं, मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, इसको छोड़ दिया है मैंने, इसे कठिन मान लिया है। चलिए 40 प्रश्न की बात करें। 36वां प्रश्न है जो रिपीटेड है। कौन नहीं जानता बैरकपुर मेरठ विद्रोह, झांसी विद्रोह लखनऊ कब हुआ था? कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको सुमेल करना है, रिपीटेड प्रश्न है, आपको मिला करके दिखा दूंगा। 37 नंबर, 1918 में संयुक्त प्राथमिक किसान सभा किसने जो है बनाया था? ये आपको नहीं पता है, रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। कौन सा संगठन लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था? आपको नहीं पता है। अनुशीलन समिति ही होगा या युगांतर होगा, जो भी होगा इन्हीं दोनों में से है, याद नहीं स्पष्ट रूप से आ रहा है, ठीक है। कौन फेंका था ये तो मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पर अनुशीलन समिति की संभावना जहां तक मुझे है पूरी की पूरी 90% का 99 में। युगांतर के तो जतिन बाघ वगैरह, जतिन बाघा वगैरह थे इससे संबंधित जुड़े हुए। यहाँ पर देखो लॉर्ड हार्डिंग जो दिल्ली में बम फेंका गया था चांदनी चौक में, उसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो है कर्ता धर्ता रास बिहारी घोष थे, और बम फेंकने में अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार ये सब शामिल थे, ठीक है। अब रही बात है याद नहीं आ रहा है, मुद्दा ये नहीं है, याद तो जो है परीक्षा से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले एक बार रिवीजन कर लो तो चीजें जो भूली भूसरी रहती हैं थोड़ी बहुत वो स्पष्ट क्लियर हो जाती है, ठीक है, जिससे अपना काम बढ़िया से प्रारंभिक परीक्षा को हो जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे अनुशूलन समिति की संभावना ज्यादा है और ये भी प्रश्न रिपीटेड है। अब वही बात, अब संगठन स्पष्ट रूप से नहीं मिला है तो आपको व्याख्या से ये सब सारी चीजें मिल जाएगी, कौन किस संगठन से संबंधित था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज ये भी व्याख्या में दिया हुआ है प्रश्न, ठीक है। 40 नंबर की बात करें, वी रामस्वामी नायकर के बारे में कहा गया है, सहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया। ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में भी आपको घटना चक्र में मिल जाएगा व्याख्या में, उसके सहारे आप ये प्रश्न कर सकते थे। 40वां प्रश्न हो गया। 41 रानी झांसी रेजिमेंट किसको नहीं पता है, जो महिला रेजिमेंट का गठन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। रिपीटेड प्रश्न। बरेली में, अरे भाई मजाक कर रहे हो, खान बहादुर खान को कौन नहीं जानता है कि 1857 में बरेली क्रांति के नेता थे। रिपीटेड प्रश्न। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं का आपको में बताना है कौन सा अंतिम था। अरे 1921 में मोपला था। खिलाफत आंदोलन को माना जाता है 1919 से 21 तक माना जाता है, 21-22 तक। जलियांवाला कांड 1919 हुआ, अप्रैल 1919, ठीक है, इसका अप्रैल 1919 में हुआ। तो इसके बाद ही खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। होम रूल 1914 में क्या नाम है, एनी बेसेंट और क्या बोलते हैं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने नहीं शुरू किया था। अब लगा लो अपने आप अंदाज कौन सा जो है अंतिम है। रिपीटेड प्रश्न। 48 नंबर, महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं, अरे अरोड़ा असफल स्पष्ट रूप से है, जर्मनी में जाकर झंडा फहराया था। शांति घोष ने जो है गवर्नर के ऊपर जो है हमला किया था। रही बात है मातंगनी हाजरा, इनका हमको स्पष्ट नहीं याद है, बरुआ का मुझे याद आ रहा है कि ये स्वतंत्रता सेनानी है। तो चलो एक नहीं मिला तो आपको व्याख्या से 3 का हेल्प तो मिल गया, 3 का हेल्प मिल गया, तो बचेगा तो यही रिपीटेड प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी सुमेलित नहीं है, आइएगा आपको प्रश्न दिखा देंगे। निम्नलिखित किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी, कौन नहीं जानता, कितनी बार पूछा गया है। रिपीटेड प्रश्न। लेटेराइट मिट्टी, रिपीटेड प्रश्न। मीन्स सेम टू सेम हुबहू, मैंने पहले ही बताया है, उम्मीद मत करिए। भाषाओं का, शब्दों का हेर फेर हो सकता है। आपको डायरेक्ट, मैंने 2 शब्द यूज किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आपको प्रश्न सॉल्व करना है, वो चीज मिलता है, ठीक है। ये भी प्रश्न मिला है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाज, अरे बच्चों वाला प्रश्न, कौन नहीं जानता है जी, समताप मंडल कहाँ नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है इसको। नदियां मिलाना है, कौन नहीं सुना है गोदावरी महानदी कृष्णा के बारे में जी। कृष्णा, गोदावरी, महाबलेश्वर, नासिक, ये सब समझ नहीं आ रहा है। यमुना, यमुनोत्री अगर हो गया तो महानदी बचा न, आ जाओ। रिपीटेड प्रश्न ये भी है। चलो दक्षिण पश्चिम मानसून, चलो तो आप थोड़ा सा घबरा सकते हो, तो मैंने छोड़ दिया कि जाने दो, इसको मान लेते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। 5वां, राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती। बेतवा नदी कभी सुना है, प्रयागराज के पास यमुना मिलती है कि नहीं सुना है। ये प्रश्न आपको मिल जाएगा व्याख्या से। इस प्रकार से ये प्रश्न तो पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट की बात है, व्याख्या से आप इसको सही कर सकते हो स्पष्ट रूप से। चंद्र प्रभा, रिपीटेड प्रश्न, बनारस के बगल में चंदौली जिला है, ठीक है। 57 दीफू लद्दाख में है कि नहीं, माना हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं, नीत उत्तराखंड में है कि नहीं, कौन नहीं जानता। माना हिमाचल प्रदेश कौन नहीं पढ़ा, बात आ रही है इसमें और इन पे कंफ्यूजन है। ये भी प्रश्न आपको मिल जाएगा, रिपीटेड कह सकते हैं 90%। ये शिवाना समुद्र जो है ना, ये मिसप्रिंट है, यही है शिव समुद्रम, शिव समुद्र, शिव समुद्र या समुद्रम, ठीक है। यही है कर्नाटक की भाषा में। कर्नाटक की भाषा क्या है, तो हिंदी, लेकिन शिव समुद्रम कल्पक्कम ये क्या है ये आपको नहीं पता है। शिव समुद्रम कहाँ बना है, किस नदी पे बना है, क्या है नहीं पता है। जल
जल शक्ति है नहीं पता है, कल्पक्कम किसको नहीं पता है, कर्नाटक में जो है नाभ की ऊर्जा संबंधित है जी। रिपीटेड प्रश्न 53 प्रश्न हो चुका है जो रिपीटेड है, ध्यान रखना। राजकुल भौगोलिक क्षेत्र 12.a है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। अगर आपको ये स्टेटमेंट दूसरा नहीं पता है, मान लेते हैं, ठीक है, नहीं पता है मान लेते हैं, तो ये ऐसे विकल्प होते हैं जिसमें चुपचाप दोनों मारने वाला होता है, ठीक है, दोनों मारने वाला। इसमें वन क्षेत्र जो 7 दशमलव वाला देख रहे हैं ना, 7 दशमलव या 6 दशमलव उपग्रह से संबंधित और अभिलेखी वन, प्लस जो है वनों में भी 2 कैटेगरी होती है, सबको जोड़ करके बात कर रहा है। ये भी प्रश्न आप रिपीटेड कर सकते हो। एक स्टेटमेंट तो पूरा पूरा मिला दूंगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात है, जहां इस तरह की बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इन जिलों में कोई वन भूमि न हो, ठीक है, ये सब अनुमान से मारे जाते हैं, एक्सपीरियंस पे मारे जाते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, रॉटरडैम तो समीक्षा अधिकारी को पढ़ाते वक्त, प्रूफ देते वक्त ही बता दिया था कि रॉटरडैम नीदरलैंड में है। जकार्ता कौन नहीं जानता, इंडोनेशिया में है। इगारका भी चीन में है, बच्चा यही मेरे ख्याल से, इगारका जहां तक मुझे याद है 90% चीन में है। और ये रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तीनों तीनों चीज मैं मिलवा के दिखा दूं, तीनों चीज मैं मिला दूंगा। मांटे वीडियो नहीं भी मिलेगा, याद नहीं अच्छे से आ रहा, लेकिन ये तीन चीज तो 100% में मिला के दिखा दूंगा, तब स्पष्ट हो जाएगा। मांटे वीडियो वाला विकल्प सही होना चाहिए। इगारका की जहां तक बात है, इगारका भी मेरे ख्याल से चीन में ही है। मतलब दो, ये पहला विकल्प 100%, दूसरा विकल्प 100%, मुझे ही नहीं आप सभी को पता है। इगारका याद नहीं आ रहा है, अभी घटना चक्र देखे नहीं, काफी दिन हो गया, बार बार बता रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। बेंगुला धारा प्रशांत महासागर की ठंडी है कि गर्म है, कौन नहीं जानता है। ये सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलने वाले हैं घटना चक्र से। अभी तो लुसेंट का मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान दिया कि नहीं। लुसेंट का मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं, सिर्फ घटना चक्र पूर्वावलोकन या PYQ की बात कर रहा हूं, जिसमें भी चाहे घटना चक्र में अच्छा दिया हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशंस के बुक में दिया हो, अच्छे तरीके से दिया हो, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अभी मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की पढ़ा हूं, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। अभी लुसेंट का मैंने एक बार भी नाम नहीं लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको के बीच सीमा कौन बनाता है, रिपीटेड प्रश्न। रही बात है सहारा, गोबी, अरेबियन, इन मरुस्थलों का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। रिपीटेड का मतलब कि हूबहू नहीं हुआ है, तो व्याख्या से आपको मिल जाएगा, व्याख्या से भी मिल जा रहा है, तो मैं इसको रिपीटेड ही कहूंगा। अब हूबहू प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं, जो हुबहू है 100% में बता ही दे रहा हूं, जो नहीं है उसमें कितना नहीं है, 5% 10%, वो भी मैं बता दे रहा हूं। फिलिपाइन, इसको मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, हो सकता है कहीं मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा, मैंने छोड़ दिया। किलीमंजारो तंजानिया, किलीमंजारो तंजानिया इतनी बार मैं पढ़ा हूं, ये तो रट गया है मुझे, ठीक है। आराम से जो है विकल्प पहला कट जाएगा, दूसरा कट, अंतिम कट जाएगा, 2 विकल्प बचेगा। अब आपको मिलाना है इन दोनों में से, इसको लिस्ट देखना पड़ेगा, ये भी घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। मान लो 1-2 विकल्प नहीं मिलता है, तो इन्हीं दोनों में से आपको कंफ्यूजन रहना है। अगर तंजानिया पढ़ते पढ़ते तंजानिया किलिमंजारो, तंजानिया किलिमारो रट गया है तो, ठीक है, बाकी का भी उसमें मिल सकता है, ठीक है। अगला है झील और देश जिससे मेल नहीं खा रहा है, बैकाल, मिशिगन, इसको तो स्पष्ट रूप से आपको मैं दिखा दूंगा। ये सब का बकायदे लिस्ट दिया हुआ है, ये तो मुझे रटा हुआ है, मिशिगन कहाँ है, बैकाल कहाँ है, रटा हुआ है। तो ये भी जो है 50%, 60% कह सकते हो, रिपीटेड प्रश्न है, 70 भी कह सकते हो। अल नीनो, अल नीनो, एल नीनो, ये सब बकायदे दिया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में वायु हवा या उत्तरी गोलार्ध में सबका कारण कोरियालिस बल ही है, रिपीटेड है प्रश्न। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र डोनेट्स, इसी को डोनबास भी कहा जाता है, डोनबास भी कहा जाता है, ठीक है। यूक्रेन का स्पष्ट रूप से रिपीटेड प्रश्न। माउंट न्यूमन को मैंने छोड़ दिया है, मैंने कठिन मान लिया है अपने लिए, आपके लिए कि छोड़ दो, चलो ये नहीं ही कर पाया। करेंट अफेयर्स में मेरा कोई दोष नहीं है,
करेंट अफेयर्स में किसी का कोई दोष नहीं, कहीं से भी नहीं फंसेगा। इसको केवल और केवल पढ़ना ही होगा। और कौन कौन किताब पढ़ना होगा, एक बार नहीं 5 बार बता चुका हूं, 10 बार बता चुका हूं। उसको परीक्षा से पहले 3 से 4 बार आप लोग पढ़ डालिए। 42 प्रश्न है यार, लगातार लगा हुआ है लाइन से। करंट का मैं छोड़ता चला जा रहा हूँ, ये सब करंट का है, क्योंकि करंट तो भाई पढ़ना पड़ेगा। और सारे बहुत कठिन नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल है, जो कि आराम से किसी भी मैगजीन को, जो मैंने बताया है 2 मैगजीन आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि 40 में 35 तो 100% आप करके आओगे। ठीक है, ये सारे करंट को देखो मैं छोड़ रहा हूँ, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब करंट के मुद्दे हैं। अब जहां करंट, हाँ, कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, पूरा लिस्ट दिखा देंगे। लिस्ट दिखा देंगे तो आप आओगे राडोन। हालांकि राडोन भी शब्द गलत लिखा है, लेकिन एक्टिनियन तो एकदम में गलत है जी। तो पूरा का पूरा डी ही गलत है। राडान देना चाहिए, लेकिन ये राडोन दिया। हो सकता है इंग्लिश में राडोन ही बोला जाता हो, राडान होता है, ठीक है। तो डी ही इसका होगा, स्पष्ट रूप से रिपीटेड प्रश्न है। रही बात है हार्मोन्स, अग्नाशय, लैंगिक क्या, रिपीटेड प्रश्न है, आपको दिखा दूंगा। प्रथम टीका डिप्थीरिया से, इसको भी मैंने छोड़ दिया, कठिन मान लिया हूं, छोड़ दो इसको भाई, 100% नहीं बस करना है, ठीक है। जरा सा भी डाउट हो माइनस मार्किंग है, छोड़ दो। कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध करेंट का ही मुद्दा मान सकते हो, कई बार चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। पौधों में ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फल, इस तरह से भी कोड बना सकते हो। ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, फ से फल, फ से फ्लोएम, इस तरह से भी कुछ कोड बना लोगे। मेरा एक बार एक प्रश्न गलत हो गया था, जाइलम वाला मैंने रट डाला, ऐसे याद कर लिया। ज से जल, ज से जाइलम, जाइलम का क्या कार्य होता है, जल का परिवहन करता है। फ से फल, फ से फ्लोएम, ठीक है, समझ में आ गई बात। रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। नवीकरणीय संसाधन है कि गैर नवीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, रिपीटेड प्रश्न है जी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बड़ा सा प्रश्न देखा, डर गए, अरे जल में माना जाता है प्रदूषण का जांच किया जाता है, बेमतलब तीनों पढ़ रहे हो, रिपीटेड प्रश्न है। जली पौधा, जल प्लवित धान के खेत में, अरे भैया एजोला, एजोला बार बार पढ़े हो, रिपीटेड प्रश्न। हंसी पैदा, अरे नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हंसी पैदा करने वाला गैस कहते हैं। एक बार नहीं, दसियों बीसियों बार प्रश्न पूछा गया। समुद्री शैवाल में क्या मिलेगा जी, नमक मिलेगा, रिपीटेड प्रश्न। कीट भक्षी पौधा है, रिपीटेड प्रश्न। मानव हृदय कितने चैम्बर का है, रिपीटेड प्रश्न। करेंट आ गया, छोड़ दिया मैंने, करेंट पढ़ना पड़ेगा। भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, उसे क्या कहा जाता है, अरे बाप रे, क्या मैं बताऊं। जल रोकथाम अधिनियम, जहां तक मुझे याद है 1974 होना चाहिए, रिपीटेड प्रश्न। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी जो है आपको मिल जाएगा घटना चक्र में, ठीक है, नहीं तो लुसेंट में देख लेना, ठीक है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर, रिपीटेड प्रश्न। जामनगर, भावनगर, दो विकल्प है, गुजरात में है, 100% गुजरात में है। एक प्रश्न अभी हाल ही के 1 2 3 साल पहले के किसी पेपर में पूछा है, अब आरओ में पूछा है कि पीसीएस में पूछा है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं याद करके क्या प्रूफ करके दिखा दूंगा। इन्हीं दोनों में से एक जगह है जहां तक संभावना है। ये मेरा प्रश्न गलत हो गया था उसमें। प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है, इसको भी मैं दिखा दूंगा। रेगिस्तान में आवास करने वाला जानवर, अरे भाई रेगिस्तान को ही मरुभूमि कहते हैं, ठीक है। रिपीटेड प्रश्न, ये रोग है, कारण है, रिपीटेड प्रश्न, पूरा लिस्ट दिखा दूंगा। रिपीटेड का मतलब व्याख्या, व्याख्या, संक्षेप, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, किस तरह से पूरा का पूरा 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 मिल जाएगा। एक यही को छोड़ दिया जाए, एक फिलपा, मलेरिया, तीनों मिला देंगे तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो 99% कह सकते हो ये घटना चक्र से मिलेगा। पोषक स्तर बनते हैं, किसमें बनते हैं, शाकाहारी खाद्य किसमें बनते हैं, ये आपको भी, ये भी प्रश्न आपको मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो हमसे बता देना, बहुत स्पष्ट रूप से दिखा देंगे। राष्ट्रीय धर्म आनुवंशिकी विविधता का रख रखाव कैसे किया जाता है,
रिपीटेड प्रश्न है, इन सीटू एक्स सीटू जिन पुल द्वारा, ठीक है, एक कह रहा है। तो इसमें एक प्रश्न रिपीटेड है, व्याख्या के साथ पढ़िएगा, बहुत अच्छे समझ जाएगा। हांगुल नाम का रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं, घरेलू अपशिष्ट मल पदार्थ मूत्र, सीधा सीधा है, बहुत आसान प्रश्न है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, बस विकल्प का स्टाइल थोड़ा सा बदल दिया है। किसी में प्लास्टिक पदार्थ दिया है, किसी में चमड़ा दिया है कि कौन कब सबसे कम प्रभावित होता है, इस तरह के करके प्रश्न कई बार पूछा गया। करंट को मैं छोड़ देता हूँ, 122 नंबर को भी छोड़ देता हूँ। हालांकि थॉमसन और माल्थस इन दोनों का मैंने अपनी जनगणना के नोट्स में मैंने अपने चर्चा किया है, जनगणना के नोट्स में, ठीक है, देख लीजिएगा। अरे भैया बच्चों वाला प्रश्न, बच्चों वाला प्रश्न, बच्चों वाला प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, ठीक है। अरे भाई सतत विकास ही तो कहोगे, निम्नलिखित कौन सा लक्ष्य नहीं 2030, पूरा का पूरा बकायदे बहुत बेहतरीन तरीके से लिस्ट देखा दिया हुआ है इसका, ठीक है, बहुत अच्छे से लिस्ट दिया हुआ है। सतत विकास लक्ष्य नहीं है, कौन सा लक्ष्य नहीं है? लैंगिक समानता, अच्छा स्वास्थ्य, भलाई, अरे स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है शामिल उसमें, ठीक है। देश को के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, कोई डाउट है किसी को? अब डाउट है तो फिर बहुत गलत बात है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ऐसा कहोगे थप्पड़ मार देंगे, ठीक है। दूसरा तो गलत, थप्पड़ मारने का मतलब ये है, देखो भाई जो हमसे सीनियर है उनसे मैं माफी मांगना चाहूंगा, उनको नहीं मारूंगा, जो छोटे हैं उनको मार सकता हूँ, इस प्रश्न के लिए मार सकता हूँ, तो ये सही है और गलत है। इतना आसान प्रश्न, 27वां 87 प्रश्न है जो रिपीटेड में दिखा रहा हूँ। चलो करंट छोड़ दिया, करंट छोड़ दिया, करंट छोड़ दिया, करंट छोड़ दिया। जनगणना का कार्य सर्वप्रथम, तो जनगणना के पीछे हाथ धो के पड़ गए भाई, हर प्रश्न में पूछ देते हैं। अरे भाई 1872 में तो लॉर्ड मेयो ने कराया था, अभी आरओ में ही पूछा था, लॉर्ड मेयो ने कराया है, लेकिन रेगुलर बराबर 1981 लॉर्ड रिपन के समय तो शुरू हुआ था। आप लॉर्ड मेयो देखकर घबरा जा रहे हो, लॉर्ड मेयो का नाम 1872 क्यों नहीं है? 1871 जिसने गलती से मार दिया तो बड़ा अपराध किया है। 1872 लॉर्ड मेयो है, यहाँ कह रहा प्रथम बार, तो जो सही सन मिल रहा है उसको मार के आगे बढ़ो भी। सतत विकास लक्ष्य 10, 12, 14, 15, 1, 2, 3, 4 पूरा ब्यौरा दिया हुआ है पर्यावरण की किताब में। रिपीटेड प्रश्न, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, पुराना पुस्तक है, कन्फर्म 100% नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जैसे मैंने कई पुस्तकों को दिखाया, ये भी मैं प्रूफ कर दूंगा। अब आप लोगों को बताना है कौन कौन किसको किसको प्रूफ चाहिए। निम्नलिखित कौन जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? रिपीटेड प्रश्न, रियो शिखर 1992 का एजेंडा पर्यावरण की पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। रिपीटेड प्रश्न है, 93वां प्रश्न है, 93 प्रश्न है, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको मिल जाएगा, बड़ा देख लियो, डर गए हो तो छोड़ दो, मान लो 93 है, ठीक है, 93वां प्रश्न है, ठीक है। चलो करंट है, छोड़ दिया। प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान पीढ़ी द्वारा क्यों और कैसे प्रयोग किया जाए ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, न्यूनतम क्षरण हो? अरे भाई कैसे हो, ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। विकास क्या कहलाएगा, देखो 2 बार प्रश्न पूछ लिया है। तो पीएम गति शक्ति योजना, करंट नहीं पढ़े हैं तो आपने पाप किया है, मैंने पाप किया है। करंट तो पढ़ना पड़ेगा, कस के पढ़ना पड़ेगा। आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है? किसान, खेती, स्वैच्छिक समाज सेवा, नौकरी, परिवहन। ऐसा क्या लगता है कि इसमें खास है जो आर्थिक क्रिया में नहीं आता है? किसानी खेती आता है कि नहीं? नौकरी आता है कि नहीं? परिवहन आता है कि नहीं? स्वैच्छिक समाज सेवा करेंगे तो इसमें कौन सी आर्थिक क्रिया है? ठीक है, आसान प्रश्न है ये। चलो रिपीटेड नहीं है, कॉमन सेंस की बात है जी, कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस भी लगाओगे, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चिड़िया होती है। 4-5 प्रश्न तो कॉमन सेंस के नाम से मैं ऐसे ही मार देता हूँ बिना जाने से। कॉमन सेंस 4-5 प्रश्न हमेशा सही करके आता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि मैं सीसेट में भी सही करके आता हूँ। अरे भाई जनसंख्या स्थापित लक्ष्य कितनी बार इतना गंधा गया है प्रश्न, इतनी बार पूछा गया है, क्या ही बताऊं मैं। करंट को मैं क्यों बताऊंगा, करंट थोड़ी मिलवाऊंगा, हालत खराब हो जाएगी।
योजना की बात है, पूरा लिस्ट दिखा दूंगा, सारी योजना। एक प्रश्न और है, यह देखो, ये भी सब पूरा लिस्ट है बकायदे, रिपीटेड प्रश्न, 100वां प्रश्न है, 100वां प्रश्न। यकीन नहीं हो रहा है, मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, 100वां प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, 100वां प्रश्न। बाप रे बाप, 100 इधर कर लिया, 30 करंट कर, 42 में 30 करंट कौन नहीं कर पाएगा जब ठीक ठाक पढ़ा है। अरे बाप रे, 20 प्रश्न कर लेते तब भी जो है तुम्हारा कितना ज्यादा हाई स्कोर हो जाता है। लग रहा है जैसे सपना देख रहा हूं ना, सपना नहीं, ये हकीकत है। बस हम लोग पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं करते हैं और दोष दे देते हैं कि पेपर कठिन आया, मेरिट ज्यादा चला गया तो हो गया। देखो, प्रारंभिक परीक्षा में आपकी मेहनत चाहिए और फाइनल सिलेक्शन में आपको मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी योगदान रहता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा पूरी की पूरी तरह से मेहनत पर डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा योजना है जो सरकार की नहीं है? कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार का है। कौन कौन नहीं जानता इसको कि उत्तर प्रदेश का नहीं है? अगर कोई कह दिया गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का नहीं है, यमुना एक्सप्रेसवे नहीं है, तो उसकी पिटाई होने लायक है। 101वां प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो। हाउ डिपेंड टू सेल्फ रिलायंस, करंट का मान करके मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस? अरे भाई भाई, मजाक चल रहा है क्या? रिपीटेड प्रश्न। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यही नहीं, हर संस्था का करंट अफेयर्स पढ़ोगे तब भी तैयार होगा और बुक पढ़ोगे तब भी तैयार हो जाएगा, ये भी रिपीटेड प्रश्न। मध्याह्न भोजन योजना की पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? स्पष्ट नहीं याद है, जहां तक याद है मुझे 2019 है। फिलहाल जानने का विषय है, अरे मैं भी इंसान हूं, भूल सकता हूं। तो ये भी प्रश्न आपको मिल सकता है घटना चक्र में, और एक पूछा गया है, नहीं पूछा गया तो इसे करंट में मान लो, करंट का मुद्दा है। बाकी आपको योजनाओं में ये भी मिल जाएगा। मध्याह्न योजना लागू हुई 1995 में, सबको रटा हुआ है, इसी तरह इसको भी रट लेना है। अगला प्रश्न है करंट का 150वां प्रश्न करंट का है। कुल 105 4 प्रश्न का मैंने साथ दिया है, और ये जरा सा भी अगर थोड़ा सा भी कठिन है तो उन प्रश्नों को मैंने ऐड नहीं किया है। उनमें से भी कुछ प्रश्न मिल जाएंगे ढूंढने ढाड़ने से। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये है आपका कटाव 125 112 नंबर है। क्वेश्चन मैंने ऊपर बता दिया किसका कितना गया। अब सोच लो 104 प्रश्न 105 प्रश्न मोटा मोटा मान लो मैंने साथ दिखा दिया, 42 लगभग जो है करेंट था, ठीक है। कितना हो गया स्कोर? 108 प्रश्न यहां बच रहा है। 108 प्रश्न जीएस का था, 42 करेंट का था। इसमें मैंने 104 प्रश्न का आपको दिखा दिया, बता दिया कि ये कहां से आया हुआ है। करंट अफेयर्स कोई सीमा नहीं, कोई 30 कर ले, कोई 35 कर ले, कोई 25 कर ले। अगर आपने 104 को मारो गोली, 104 को मार देते हैं गोली, यहां पे करते आप 80 प्लस, अब यहां पे आप करते 30, मिनिमम 30, तो 80 30 कितना हो गया? 110 हो गया। कोई माइक लाल प्री आपका रोक नहीं सकता, चाहे जैसा मिनट चला जाए। अब बताओ आपकी गलती है कि नहीं? अब हमको दूसरी बात इंपॉर्टेंट बताओ, कौन कौन चाहता है कि मैं इन सारे 104 प्रश्नों का प्रूफ दिखाऊं? कौन कौन चाहता है? कमेंट करिए फटाफट। और दूसरी बात, जो वीडियो देख रहा है वो तुरंत जुड़ जाए, बहुत बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं जीएस की, मजा आ जाएगा और इतना अच्छे से तैयार करवा देंगे। बस समय लग सकता है, क्योंकि मैं अकेला हूं, अभी संसाधनों का अभाव है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एकदम तोता बना दूंगा। आपका प्री नहीं रुकने दूंगा, इतना गारंटी है मेरा। अगर आप बताए हुए मार्ग पर और दिशा निर्देश पर, या बड़ा भाई मान लीजिए, चाहे गुरु मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं बता रहा हूं, जो करा रहा हूं, उसको आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, बस सारा गिला शिकवा दूर हो जाएगा। और न अगर प्रारंभिक परीक्षा रुक जाए तो बताइएगा फिर, बस इतनी मेहनत आप किए हैं कि नहीं, ये भी मैं जान जाऊंगा, और नहीं जान पाऊंगा
तो आप जब पेपर दे के आओगे ना, तो उससे तो मैं प्रूफ कर दूंगा ना, तो आप कह ही नहीं सकते सर मैंने मेहनत किया था कि नहीं किया था। मैं प्रूफ कर दूंगा कि हाँ आपने मेहनत किया था कि नहीं किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को बहुत प्यार मिलने वाला है जैसे अन्य वीडियो को मिला है, और इस पर भी मैं कार्य करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। मार्केट में मेरे वीडियो का कौन नकल उतार रहा है, कैसे उतार रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे पास साक्ष्य रखा हुआ है, लोग नकल उतार रहे हैं, लेकिन उतारने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। पहल मैंने शुरुआत किया है, अगर एक अच्छी पहल और सब लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।